हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस सेट। देखिए जिस तरीके का आपका एग्जाम का लेवल आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, बिल्कुल भी आपको टफ नहीं देखने को मिल रहा है। क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, ईडियम्स ऐसे आ रहे हैं आपके कि अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो देखा और उसका आंसर आपको तुरंत मिल गया, मतलब ईजी ही आ रहा है। तो उस तरीके के ही मैं आज आपका प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। सारे के सारे बहुत एक्सपेक्टेड हैं, मतलब आने के चांसेस हैं आपके एमटीएस के एग्जाम में, जिस तरीके का लेवल और क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जरूर वीडियो देखिएगा पूरी एंड तक, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप जल्दी से याद भी हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखते हैं हमारा क्या है, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, कि बिल्कुल पूरी तरह से कोई चीज अनएक्सपेक्टेड है। क्या है, आपने कभी सोचा भी नहीं है, ऐसी चीज हो जा रही है। एक्सपेक्ट करना क्या कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा होने वाला है, लेकिन हो क्या गया, उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। मतलब कुछ ऐसी चीज हो जाना कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी ना हो, एक्सपेक्ट भी ना किया हो। आउट ऑफ द ब्लू, इसको याद कैसे कर सकते हैं? जैसे ब्लू क्या हो गया, स्काई का कलर क्या है, ब्लू। जैसे आसमान में भाई आपके क्या होते हैं, चंदा, सूरज, तारे होते हैं, मतलब पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स उड़ रही हैं, लेकिन आपको एकदम क्या दिख गया, उड़ता हुआ आदमी दिख गया है। ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग उड़ रहा है, इंसान उड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, एकदम आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल आसमान के बाहर, मतलब आपकी सोच से परे हो गया, कि आपने ऐसा सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द ब्लू, कि आसमान में, वही स्काई का कलर ब्लू होता है, ऐसे याद रखिए, आसमान में एकदम आदमी कोई उड़ता हुआ आ गया, तो वो क्या हो गया, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू लूज वंस हेड, कि टू लूज वंस हेड का क्या मीनिंग होता है? टू लूज सेल्फ कंट्रोल, कि मतलब अपना कंट्रोल खो देना, अपना आपा खो देना। इतना एनॉइंग आप लोग हो गए हैं, या कोई पर्सन हो गया है, एनॉय हो गया है, गुस्से में आ गया है, कि अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो खो रहा है। इतना गुस्सा, जैसे कि बच्चे होते हैं, इतनी शैतानी करते हैं कि मम्मी का क्या होता है, कभी कभी तो टेम्पर एकदम हाई हो जाता है, उनका क्या होता है, लूज सेल्फ कंट्रोल, अपना आपा खो देती हैं, खूब चिल्लाने लगती हैं। तो वो क्या हो जाता है, टू लूज वंस हेड, अपना दिमाग का आपा खो देना। इतना दिमाग उनका खो गया है, मतलब क्या हो गया है कि इतना गुस्सा आ रहा है, एनॉइंग हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो टू लूज सेल्फ कंट्रोल, अपना आपा खो देना। टू लूज वंस हेड, अपना दिमाग खो देना, मतलब अपना आपा खो देना है। गुस्से में आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है। ठीक है, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम का क्या मीनिंग होता है? एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, मतलब बिल्कुल अंतिम क्षण में। जैसे एग्जाम है आपका, तो बिल्कुल एग्जामिनर ऐसे आ रहा है, आपकी सीट के करीब आ रहा है, बस 1-2 सेकंड की दूरी रह गई, 10 सेकंड की दूरी रह गई है, तो क्या है, बिल्कुल 90 सेकंड पे आपने क्या है, वो गोला भरा है अपना। ठीक है, आंसर टिक करा है, तो वो क्या हो गया, इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल लास्ट जो भी पॉसिबल मोमेंट हो सकता है उसमें, इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल निक मतलब क्या, बहुत ही कम समय में, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आपने वो काम किया है। तो क्या हो जाएगा, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, बिल्कुल लास्ट जो पॉसिबल मोमेंट होता है, बिल्कुल लास्ट सेकंड में भी आप क्या कर सकते हैं, वो हो गया आपका इन द निक ऑफ टाइम। ठीक, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कैट्स एंड डॉग बरस रहे हैं, ऐसा नहीं है कैट्स एंड डॉग्स नहीं बरस रहे हैं। क्या हो रहा है कि मतलब टू रेन वेरी हैवीली, इतनी हैवी बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है, हैवी बारिश हो रही है, कि कैट्स एंड डॉग्स, ऐसा लग रहा है कि कुत्ते बिल्ली आसमान से गिर रहे हैं, कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम इतनी तेज तेज झमाझम बारिश हो रही है, हैवीली बारिश हो रही है, कि कैट्स एंड डॉग्स की तरह। ठीक है, कैट्स एंड डॉग, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कि बहुत तेज बारिश होना, हैवीली बारिश होना। ठीक है, कुत्ते बिल्ली आपके गिर रहे हैं आसमान से, और बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है, कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, इतना दिख नहीं रहा है, इतनी हैवी बारिश हो रही है आपकी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बी एट योर विट्स एंड, कंप्लीटली पजल। विट मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है ना, विट, तो मतलब जहां पर बी एट योर विट्स एंड, आपकी बुद्धि का अंत हो गया है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली आप पजल्ड हो गए, कि बिल्कुल हम लोग इतना पजल हो गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हम कितना सोच सकते थे, अपने एंड मूव तक हमने सोचा, जहां तक हमारी बुद्धि जा सकती थी वहां तक हमने सोचा, अपनी बुद्धि के अंत तक उसका अंत हो गया है, और हम इतना कंफ्यूज हो गए कि हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपकी बुद्धि खत्म हो गई है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, मतलब क्या हो गया है कि बहुत ज्यादा पजल्ड हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ठीक है, तो विट मतलब बुद्धि, याद रखिए कि बुद्धि का अंत हो गया, मतलब बुद्धि बची नहीं है कुछ भी सोचने समझने की, मतलब आपका दिमाग इतना पजल हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल पजल हो गए। चलो नेक्स्ट, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस,
एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स। ऑब्वियसली डिफरेंट, भाई एप्पल का अलग ही एक फ्रूट हो गया, टेस्ट अलग हो गया, ऑरेंज अलग ही फ्रूट हो गया, अलग ही टेस्ट हो गया, तो दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मतलब एप्पल्स एंड फ्रूट्स मतलब हो गया बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स हो गया। कोई दो चीजें हैं तो वो क्या हो गई, बिल्कुल डिफरेंट हो गई, उनमें कोई भी समानता नहीं है, कोई भी मतलब कॉमन गुण नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अलग अलग चीजों की बात हो रही है, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो, एप्पल क्या होता है, मीठा आपका होता है, ऑरेंज क्या हो गया, खट्टा हो गया, तो बिल्कुल खट्टा मीठा अलग चीजें हो गई ना, तो डिफरेंट थिंग्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट, टू पुल समवन्स लेग, टू प्ले अ जोक ऑन समवन, कि मतलब किसी की टांग खींचना, ये तो बहुत कॉमन है, आपको याद ही होगा ये, कि भाई बोलते नहीं भाई टांग खींच रहा है, इसका मतलब क्या है, टांग खींच के लंबी करना नहीं होता इसका मतलब ये है कि टू प्ले अ जोक ऑन समवन, मतलब किसी की मजाक कर रहे हैं, किसी के ऊपर मजाक कर रहे हैं, उसकी टांग खींच रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, भाई फ्रेंड्स में होता नहीं भाई इसकी टांग खींच रहे हैं, ऐसे ऐसी लंबी लंबी फेंक रहा है, चलो इसकी टांग खींचते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो वो क्या है, टू प्ले अ जोक ऑन समवन, कि उसका मजाक करते हैं या उस पर मजाक करते हैं, तो उसकी टांग खींच रहे हैं, मतलब उसको और इनकरेज कर रहे हैं, और पीछे से क्या है, उसको मजाक उड़ा रहे हैं, देखो ये कैसे हमारी बातों में आ रहा है, उसका मजाक बना रहे हैं, ठीक है। टू पुल समवन्स लेग, ये तो सभी को मालूम होगा, नॉर्मल में सब लोग लगभग अपने फ्रेंड्स के साथ ये करते ही होंगे। कुछ लोग हैं जो उनका मजाक उड़ाने में मजा आता है कुछ को, ठीक है, तो ये कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसा कुछ होता है ना, बंदा कोई हो गया आपका पर्सन, तो उसकी अक्सर टांग खिंचाई होती रहती है, तो वही क्या हो गया, टू पुल समवन्स लेग। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि मतलब कार्ट क्या हो गई, कार्ट गाड़ी हो गई, पीछे जो कार्ट होता है ना, गाड़ी हो गई, गाड़ी को बिफोर द हॉर्स, हॉर्स के आगे लगाना। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब घोड़ा गाड़ी, समझिए घोड़ा गाड़ी है, तो हॉर्स के जैसे हॉर्स है आपका, इसके आगे हमने गाड़ी लगा दी है, जबकि हॉर्स आगे होता है और पीछे गाड़ी होती है, ऐसा होता है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, रॉन्ग ऑर्डर में मतलब कंप्लीटली डिफरेंट कर दिया है, गलत ऑर्डर में चीजें कर दी। भाई पहले घोड़ा होगा तभी तो वो पीछे कार्ट को खींचेगा, गाड़ी को खींचेगा, ऐसा थोड़ी ना कि गाड़ी आगे वो खींच रही है घोड़े को, तो ऐसा नहीं, घोड़े के आगे गाड़ी खड़ी कर दी है, ऐसा नहीं है कि घोड़े के पीछे गाड़ी होती है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, मतलब रॉन्ग ऑर्डर में आपने कोई चीज कर रखी है। तो पुट द कार्ट बिफोर मतलब क्या हो गया, हॉर्स के आगे लगा दो भाई गाड़ी को, हॉर्स के पहले लगा दो, मतलब इन्होंने ऑर्डर गलत कर दिया है, गलत कर दिया है, तो डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है, समझ गए। ऐसे याद रखिए घोड़ा गाड़ी से, कि भाई घोड़े के आगे गाड़ी नहीं होती, घोड़े के पीछे गाड़ी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अ निडल इन अ हे स्टैक। हे स्टैक का क्या मतलब, भूसे का ढेर है, पूरा भूसा नहीं होता है, सूखा सूखा पीली सी वो भूसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, मतलब भूसे के ढेर में आपकी निडल गिर गई है, तो उसको ढूंढने में तो मतलब इम्पॉसिबल ही है, कि भूसे का इतना बड़ा ढेर है और उसमें आपकी एक छोटी सी नन्ही सी सुई गिर गई है, तो आप कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, कैसे ढूंढेंगे। तो समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट मतलब इतना ही ज्यादा मुश्किल है किसी चीज को ढूंढना, लोकेट करना, ठीक है, किसी चीज को ढूंढना, लोकेट करना बहुत मुश्किल है। अ निडल इन अ हे स्टैक, भूसे के ढेर में से इतनी छोटी सी सुई, नन्ही सी सुई ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू लोकेट है, सर्च करना उसको बहुत डिफिकल्ट है। जो हे स्टैक का क्या मतलब हो गया आपका, भूसे का ढेर। तो जब कोई चीज समथिंग वेरी डिफिकल्ट हो लोकेट करने के लिए, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, अ निडल इन अ हे स्टैक, ठीक है, कि सुई को हम लोग भूसे के ढेर में खोज रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टेक वंस हैट ऑफ टू समवन, मतलब अपनी हैट्स ऑफ करना। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे, कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो क्या करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करते हैं, एडमायर करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, भाई आपने क्लैपिंग करो, अपलॉड करो सब लोग कि बहुत ज्यादा इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो किसी की एडमायर करना, किसी की तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना, तो क्या हो जाता है, टू एडमायर समवन, टेक वंस हैट ऑफ टू समवन, ठीक है। अपनी भाई इतना हम लोग आपसे खुश हो गए कि हमने अपनी कैप उतार दी है, खुश हो गए, ऐसे कर लिया, हमने सर झुका लिया है आपके आगे, कि बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए, आपकी तारीफ कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये आपके 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लीजिएगा, मैं साइड में हो जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, और लेवल भी आपका ऐसा है कि जैसे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। और शाम को मैं लाइव 7 बजे आ रही हूँ, आपके तीनों शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं हम लोग। 2 तारीख से रोज़ मैं शाम को एनालिसिस करती हूँ तीनों शिफ्ट का, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग होती है, कैसा एग्जाम का लेवल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो शाम को 7 बजे लाइव ज्वाइन होना मत भूलिएगा, जुड़ना मत भूलिएगा। एनालिसिस होगी और एनालिसिस के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं आपके। ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस करा लेती हूँ, या सिनोनिम एंटोनिम आपके इंपॉर्टेंट कुछ कराते हैं जो एक्सपेक्टेड रहते हैं आपके। ठीक, तो ये आपके इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे याद कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को लाइव 7 बजे। तब तक देखते रहिए वीडियोस, अपना ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट है आप सभी को एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।